Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Bulwar and you're watching Physics Corner. So in this video we are going to discuss the important applications of a CR equation. तो देखिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन, यानी कि अगर कोई सा भी फंक्शन रहा तो देखिए इसमें केस 1 और केस 2 है। तो इस वीडियो में हम केस 1 सीखेंगे और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम केस 2 सीखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम केस 1 सीखने वाले हैं। तो देखिए इफ f of z इक्वल्स टू u प्लस i, तो ये हो गया फंक्शन जिसमें u रियल और v इमेजिनरी पार्ट है, ये हमको पता है। अब देखिए इफ u इज नोन, यानी कि अगर रियल पार्ट हमको पता है, देन आवर एम इज टू फाइंड v दैट इज द कॉन्जुगेट फंक्शन, यानी कि हमको अगर एनालिटिक फंक्शन में रियल पार्ट पता है तो इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करने का। ओके, दिस इज आवर एम। तो देखिए मेथड वी नो दैट एज वी नो दैट dv equals to dou v by dou x into dx plus dou v by dou y into dy। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखिए हमको u दिया है और v निकालना है, तो इस फार्मूले से हम v फाइंड आउट करने वाले इक्वेशन 1 से। अब देखिए यूजिंग CR इक्वेशन क्या है, dou u by dou x equals to dou v by dou y and dou u by dou y equals to minus of dou v by dou x। तो अब देखिए यूजिंग CR इक्वेशन in terms of dou v by dou x you can write minus of dou u by dou y and in terms of dou v by dou y you can write dou u by dou x। क्योंकि देखिए ना हमको u दिया है तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y कर रहे, तो हम v के साथ क्यों करेंगे, u के साथ करेंगे ना। ओके, तो देखिए फिर इस इक्वेशन में ये दो टर्म रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन 2 मिल गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमारे पास u है, u गिवन रहेगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया था। नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, देयरफॉर द इक्वेशन 2 बिकम्स ओके। हमने डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दिया। वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्या करना है, हमको दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये टर्म मिल गया। ओके, तो इंटीग्रेशन यानी कि इसका पार्शियल डिफरेंस होने के बाद यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट अप करना है। तो देखिए फिर ये फॉर्म में आ गया, ये तो पता है ना, इंटीग्रल ऑफ डी इज नथिंग बट व्हाट v। तो हमको हमारा एम वही है ना, हमको v फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, जो भी m इज अ फंक्शन ऑफ x y रहेगा, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो y कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट क्या करेंगे हम, आउटसाइड। ओके, कांस्टेंट को बाहर लेना है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, कौन से फंक्शन, रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, only integration of y can be done here, यानी कि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू dy है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही चलेगा इफ इन फंक्शन देयर इज x टर्म is present, then don't integrate it, just leave as it is। ओके, अगर वहां पे x की टर्म्स रही तो हमको इंटीग्रेट उसको छूना ही नहीं है, बस ओनली विथ रिस्पेक्ट टू y करना। तो ये मैंने एग्जैक्ट में आपको भी सिखाया था। तो देखिए अब ये जो पूरा मेथड था, हम एक एग्जांपल लेके उसको फॉलो कीजिए तो आपको समझ जाएगा। तो देखिए गिवन एनालिटिक फंक्शन f of z equals to u plus iv फंक्शन दिया है और वेयर रियल पार्ट इज नथिंग बट x square plus 4x minus y square plus 2y। दिस इज द रियल पार्ट। नाउ आवर एम इज टू फाइंड the imaginary part, then which of the following function represent this, that means our aim is to find the v of x y। now see, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन, देखिए गिवन फंक्शन दिया था, ओके नो प्रॉब्लम। देन हमारे पास फार्मूला, देन अकॉर्डिंग टू we have to find the v of xy and we are v of xy, therefore dv equals to dou v by dou x plus dx into dou v by dou y into dy। now using CR equation, in terms of this you have to put the terms using the CR equation। तो देखिए dou v by dou x की जगह हमको क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ dou v by dou y। देखिए ये माइनस की साइन यहाँ पे थी तो यहाँ पे जाएगा। ओके, देन यूजिंग अब dou v by dou y की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, dou u by dou x। तो देखिए इक्वेशन 2
ओके, यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गया है। अब देखिए u का डेरिवेटिव ये है u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y हमने कर लिया। अब ये इक्वेशन यूज करते इक्वेशन 1 हमको इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट अप करना है। तो देखिए वैल्यूज हमने पुट अप कर लिया तो हमको ये मिल गया। ओके, अब नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पे। अब ये जो माइनस था माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिल गया। अब देखिए m dx प्लस n dy के फॉर्म में मिला तो यहाँ पे ओनली इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, जो भी y है वो कांस्टेंट है वो तो हमको बाहर लेना है। तो इंटीग्रेशन मैंने सेकंड स्टेप में सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर x की टर्म मौजूद रही n में तो उसको क्या करना है, सीधा एलिमिनेट। तो देखिए मैंने x की टर्म पूरा यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ओके, ओनली 4 रिमेन्स। तो देखिए मैंने इंटीग्रेट सेपरेट कर लिया। देखिए 2y विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर ले लिया। 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। 2y इंटीग्रल ऑफ dx x, इंटीग्रल ऑफ dx x एंड इंटीग्रल ऑफ dy y, एंड दिस इज द v। इतना इजी था। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ पे रियल पार्ट देखे था, इमेजिनरी फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 सीखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट देखे रहेगा और रियल पार्ट फाइंड आउट करना। सेम प्रोसीजर रहेंगे, सिर्फ CR इक्वेशन में उल्टा हो जाएगा। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट।